कर लीजिए, शुरू कर लीजिए। अच्छा, ऐसे बैठूं आप? महाराज जी राधा स्वामी। हाँ जी राधा स्वामी। हाँ अब ठीक है, चेहरा नजर आ रहा है। ठीक है जी। थोड़ा सा कैमरा चेहरे के पास ले जाओ। ठीक है जी। हाँ अभी ठीक है, महाराज जी। अब ठीक है। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशनम। मंगलम शब्दार्थ शब्द खुद अपने आप में जब अलग अगम अनाम आप जब आनंद और जनकार सतधाम आप साज संत समाज मंगल काज जीव उद्धार को आपने धारण किया है परम संत अवतार को। सब ही कर लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। धन्य सत्य गुरु राधा स्वामी पार भव से कीजिए। भक्ति मुक्ति योग युक्ति ज्ञान शक्ति दीजिए। धन्य सत्य गुरु राधा स्वामी पार भव से कीजिए। भक्ति मुक्ति योग युक्ति ज्ञान शक्ति दीजिए। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश। मंगलम शब्दार्थ शब्दा धार शब्द निवास। राधा स्वामी है। मैंने सतगुरु की दाता दयाल की लिखी और ये वंदना बोली है। ये शब्दानंद जी का लगती है क्योंकि शब्दानंद जी शब्द में हमेशा ओत रहते थे। यहाँ तक कि उनको ऐसा समझो पता नहीं वो कहाँ रह रही। अगर उनसे नाम पूछा एक बार के बलिया में ये कौन है तो बड़ी ध्यान से देखा, गुरु प्रसाद है। मतलब उनको बड़ी तकलीफ ऊपर से आने में होती थी क्योंकि वो जो है समाधि में हमेशा रहते थे शब्द में। तो बड़ा महाराज जी शुरू से ही उनका नाम शब्दानंद जी था, वो शब्द में लीन रहते थे और मानव दयाल जी उनसे बहुत प्रेम करते थे। यहाँ तक कि ये कहते थे अगर शब्दानंद जी को मैं कोई हुक्म लगाऊं तो मुझे कई बार सोचना पड़ता है। ये कह दूं कुआं में कूद जाए तो कुआं में कूद जाएंगे। वो इतने ओतप्रोत थे। एक बार के मेरे से कहा फरीदाबाद में महाराज जी ने शब्दानंद को लाओ। अब ये धोती पहनते थे, बड़े सादा स्वभाव में रहते थे और इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। हमको पीछे पता लगी है कि ये बहुत पढ़े लिखे थे, बीएडओ को पढ़ाते थे उस टाइम में। तो मैंने कहा आपको महाराज जी बुला रहे। अरे अरे भागे भागे आए जी हजूर, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और इन्होंने बड़ी विनती करी। हाँ शब्दानंद कहाँ हो आप जाओ उनको सत्संग जी हजूर। तो मतलब ये है कि ऐसे समझो इतनी दीनता उनके अंदर, इतना मैंने प्रेम आस्था और इतना ईमानदारी थी। अगर कोई सत्संगी 1 रुपया लेने में किसी के लिए राजी नहीं थे। अगर कोई उनको पैसा भी देता था तो उसको भी नहीं लेने में राजी थे। एक दिन मैंने कहा महाराज जी मंदिर के लिए तो आप ले लिया करो, मंदिर कैसे चलेगा वहाँ। अच्छा ठीक है, फिर मान गए वो और वो
लेने लग गए, कह देते थे भाई उनको दे दो, बाबूजी को दे दो, पुष्करनाथ जी को। तो ये उनकी ऐसी रहनी थी, पूछो मत। उन्होंने हमारा लोक और परलोक दोनों बनाए। और यहाँ तक कि रोजाना ऐसा सत्संग देते थे हमको, बिठा करके बड़ा प्रेम करते थे। तो उन्होंने हमको ऐसे ठोक ठोक के पक्का कर दिया, तो पूछो मत। बड़े दयालु स्वभाव के बहुत प्रोत थे। और मानव दयाल जी की विशेष उन पर मानव दयाल जी की कृपा थी। तो ऐसे दयालु थे, इसलिए ये उनका शब्द मुझे शब्द को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए मैं इसको ज्यादातर पढ़ता रहता हूँ। तो मैं आगे सुनाता हूँ। दाता दयाल का शब्द, दाता दयाल का शब्द है, ध्यान तक करता नहीं है कोई मेरी बात का, क्या कहूँ है भेद उनमें मुझ में दिन और रात का। दाता दयाल बड़ी दुखी होकर कहते थे, जब सत्संगियों को सत्संग देते थे दाता दयाल, तो बड़े दुखी थे। एक बार की बात है, बाबा फकीर से बोले, बाबा फकीर बोले, महाराज जी मेरे बहुत से आदमी हैं जो कि कहते हैं आप अपने गुरु के दर्शन कराओ। अच्छा, गुरु के दर्शन कराए तो दाता दयाल बोले ले आओ। तो 40 आदमियों को ले आए परम दयाल जी। तो उन्होंने कहा भाई बात यूं है, फकीर मेरी एक शर्त है, एक तो टाइम पर मैं दरवाजा बंद कर दूंगा, अगर कोई लेट आएगा तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मुझे टाइम की बहुत ज्यादा फन चलती है। बाकी ठीक है महाराज। और एक मैं दूसरी शर्त ये मैं हुक्का पीऊंगा। ठीक है महाराज जी, मंजूर है। तो दाता दयाल ने अपना हुक्का भरवाया और पीने लग गए। बहुत से तो जो धुआं से ही चले गए उठ करके, 40 में से रह गए 28 आदमी। तो 28 आदमियों में से दाता दयाल ने कहा फकीर ये अब अधिकारी है, वो तो वैसे ही आए थे। तो ऐसी ऐसी महिमा थी दाता दयाल की। दाता दयाल की पूछो मत आप। दयाल जी ने कहा था एक बार के, एक दाता दयाल महात्मा बुद्ध के अवतार थे, और मैं कृष्ण भी रहा हूँ और जो है वो परम दयाल जी राम भी रहे हैं। तो इस प्रकार से परमहंस आनंद, मैं उनका शिष्य आनंद भी रहा हूँ, और वो परमहंस थे परम दयाल जी। तो इस तरीका से मानव दयाल जी ने कहा है, एक बार के पूछ रहे थे महाराज जी मानव दयाल जी को, आपकी उंगली टेढ़ी है। तो बोले ऐसा मत पूछो, मैं पिछले टाइम में राम तीर्थ था तो मेरी ये ठंड से उंगली उतर गई थी, इसलिए मेरी ऐसी है। और महाराज जी की मौज ऐसी थी, पूछो मत मानव दयाल जी भी। हम तो ऐसे गुरुओं के पास में रहे कि हमको आनंद ही आनंद आता रहा, और अब महाराज जी को ऐसा दे दिया कि पूछो मत। ये भी होत रहते हैं भक्ति में, ये भी लीन रहते हैं, मस्त रहते हैं एकदम से। तो दाता दयाल कह रहे ध्यान तक करता नहीं है कोई मेरी बात का। तो सत्संगी होते कह रहे हैं दाता दयाल तो क्यों करे भाई, मैं इतना कहता हूँ, इतना सुनाता हूँ तुमको, इतना भरोसा करता हूँ इन शब्दों की, लेकिन मेरी आज तक तुमने एक बात नहीं सुनते। इधर सुनते हो इधर निकालते हो। गुरु के पास तो बहुत लोग जाते हैं इस तरीका से, कोई कमी रहती नहीं रहती सत्संग की, लेकिन अधिकारी जो गुरुमुख है, जो गुरु को बहुत कुछ समझता है, गुरु की बात को तो लोग सुनते हैं, वही लोग सुनते हैं, उन्हीं के पास सब कुछ खजाना गुरु का आता रहता है। तो इसलिए दाता दयाल ने कहा कोई ध्यान तक करता नहीं है कोई मेरी बात का, क्या कहूँ है भेद उनमें और मुझ में दिन रात का। मैं क्या कहूँ, मैं दिन बताता हूँ तो रात बताती हूँ, तो इतना मेरा उनमें भेद है, क्या कहूँ मैं। दाता दयाल बड़े दुखी होकर कह रहे हैं सत्संगियों को, भाई सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो तुम्हारी मर्जी है। काल ने चोटी पकड़ रखी है सबके हाथ में। अब देखो काल है, काल कहते समय को, समय के अनुसार जो सतगुरु का, जो सतगुरु आए हैं समय के अनुसार अपने आप को समय की कीमत नहीं समझे तो उसकी तो चोटी काल के हाथ में रहेगी। और बहुत से ऐसे हैं गाड़ियों को बहुत तेज चलाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, तो उनकी हर वक्त काल चोटी पकड़ लेता है। कभी भी वो जैसे होता है ना कसाई, कभी भी बकरे को बना दे, इसी तरीका का उनका हाल काल कर देता है। तो इसलिए हमें में आकर के
जो सत्संग बात जानी इतनी उत्सुकता की सत्संग सुनते परम पिता तो हमने सारी बहुत सत्संग सुने और वो ओत कर देते थे। हम मस्ती में हो जाते थे, अपने ध्यान नहीं रहता था, ही कहा करते। ये मानव दयाल जी की इतनी बड़ी महिमा थी। और यहाँ तक कि जब हम अभ्यास करते थे, अगर हमारा मन काबू में नहीं आता था तो ऐसा झटका अंदर में मारते थे, ऊपर ले जाते थे। मानव दयाल जी इतने जबरदस्त ताकत हुआ, तो मैं क्या कहूँ, बड़ा आनंद आता है। तो कहते हैं मुझ में और सत्संगियों में बड़ा फर्क है। मैं जो कहता हूँ सत्संगी उसको मानते नहीं है, मैं दिन बताता हूँ तो आप कहते हो, तो ये सबसे बड़ी कमी है। गुरु बड़ी दुखी होता है, बड़ा दुखी होता है जब सत्संगी उनकी बातों को नहीं सुनते। अब देखो यही बात है, अगर टीचर पढ़ाता है क्लास के अंदर तो होशियार बच्चा एकदम से पकड़ लेता है, वो बड़ी ध्यान पूर्वक सुनता रहता है, ध्यान से जो अपने मस्तिष्क में बिठाता रहता है। बहुत से लोग पीछे शरारत भी करते हैं, सुनते नहीं है, तो वो क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और वो जो सुनते हैं, जो मानते हैं गुरु की आज्ञा को ध्यान से, वो पास हो जाते हैं। यही सत्संग है, जो सत्संग में बैठ कर सतगुरु के कहे अनुसार नहीं चले, सतगुरु के वचनों को ध्यान पूर्वक नहीं सुने, तो वो तो फिर फेल होगा ही होगा। ये मानव दयाल जी ने ये कहा था, मेरी क्लास में मैं आज तक कोई फेल नहीं हुआ, नहीं होगा। मानव दयाल जी इतने दयालु थे कि मैंने किसी को फेल नहीं किया और मेरी क्लास में कोई फेल नहीं किया। लेकिन क्या है, दाता दयाल कह रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। और ये भी कहा था मानव दयाल जी ने, जो ये शब्द सागर है जो दाता दयाल ने लिखी है, ये परम दयाल जी ने कहा, वो तो समय नहीं मिल पाया इसका अनुवाद करने में। उन्होंने ये कही थी दाता दयाल ने, मेरा पोता जो आएगा वो करेगा। ये मानव दयाल जी ने बहुत शब्द करवाते थे दाता दयाल का, और अब महाराज जी कराते थे दाता दयाल। ताल में चौकी पकड़ रखी है सबकी हाथ में, कोई ताल से बाहर नहीं है। अगर गुरु के नहीं बनोगे तो काल के बनोगे, तो वो तो चौकी आपकी हर वक्त पकड़े रखता है, कभी भी आपको कुछ कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। इसलिए सतगुरु की बात को मानो। फिर भी यह करते हैं झगड़ा पात का और जात का, और फिर भी इतने समझाने के बावजूद भी हम किस चीजों में फंसे रहते, पात में, पंथों में। ये फलाने पंथ का है, ये फलानी चीज का है, ये फलाने का है। और जाति, ये पंडित है, ये जाट है, ये दूसर है, ये फलाना है। हम इन चीजों में फंसे रहते हैं, तो फंसे रहते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। देखो भक्ति मार्ग है जो बड़ा प्रेम का मार्ग है। तो नाभाजी थे, गौम जाति के थे, वो नीची जाति के थे। तो तुलसी साहब ने क्या किया, तुलसी साहब ब्राह्मण जाति से थे, तो उन्होंने इतना अहंकार था, उन्होंने कहा यार मैं तो ऊंची जाति का हूँ, मैं इसके पैर लूंगा। लेकिन जब नाभाजी का प्रेम देखा तुलसी साहब ने, उनकी वचनों को सुना, तो उनकी जाति, उनकी जूती थी जो चमड़े की, उसमें दाल गिर करके पी गए प्रेम में। तो इसमें भक्ति मार्ग में जाति पाति नहीं देखी जाती। जो जाति पाति करता है वो सत्संगी नहीं है, वो राजनीतिक आदमी है। तो ये झगड़ा हमको छोड़ देना चाहिए, और ये पंथों में भी नहीं फंसना चाहिए। हमें हो गए आके पंथ में पंथाई हो गए, अपने पंथ में रहो, तुम्हें दूसरे के पंथ से कोई मतलब नहीं है। तो ये देखो हमारे सतगुरु ने हमसे क्या कहा है, हमको उस वचन पे रहना है, गुरु वचन पे डटे अंध 84 टके। तो जो गुरु के वचनों पर ठहर जाता है वो 84 में नहीं जाता है, वो आवागमन से बच जाता है। तो ये सतगुरु की महिमा है। इसलिए दाता दयाल कह रहे हैं कि कोई मेरी बात को नहीं मानता है, जो मैं चीज लेके आए हूँ असली, वो कोई नहीं मानता है। सबकी उत्पत्ति स्थिति और लय की लीला एक है। आप देखो सबकी एक जैसी उत्पत्ति है। बच्चा है जब वो आता है, शुरू में माँ के गर्भ से निकलता है, ना तो वो ब्राह्मण है, ना वो और जाति है, ना वो मुसलमान है, ना ईसाई है, ना हिंदू है।
जैसे भी संस्कारों में वो पैदा होता है वो वैसा ही हो जाता है। इसलिए कहते हैं, इसीलिए उसने दाता ज्ञान में मैं उसको क्या नाम है परम दयाल जी को हुक्म लगाया था, मनुष्य बनो की आवाज उठाओ। इसलिए परम दयाल जी ने कहा है कि भाई मनुष्य बनो, जात पात और इन सब चीजों को छोड़ो। मनुष्य जो आता है ऊपर से वो एक जैसा आता है, हम आकर के भिन्न भिन्न उनमें संस्कारों में फंस जाते हैं और काल फिर हमारी चोटी पकड़ लेता है। अब देखो, कहीं मुसलमान का झगड़ा, कहीं हिंदू का झगड़ा, कहीं उस जाति का झगड़ा, कहीं उस जाति का, अज्ञानता ही तो है। तो ये अज्ञानता में जो रहता है वो मार खाता है। तो सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय की लीला एक है, एक लीला है, एक लीला है, एक से पैदा हो। उसी लीला ने पैदा किया है सबको जो अविनाशी है। जिसको देखा निमित्त जीवन कीड़ा था बरसात का, अब जिसको देखो वो ही गिरा हुआ कीड़ा था बरसाती। जब बरसाती कीड़ाओं को देखते हैं ना वो रोज चमक देते हैं, रोज मरते हैं, ऐसी उत्पत्ति में हम फंस जाते हैं। तो हमको मनुष्य चुना मिला है, तो हमको ये नहीं मिला है हमको गलत बातें करने का, गलत कामों में फंसने का। हमको जो हमारा सतगुरु जो अनामी धाम से जो अमृत वचन लाया है आपके भले के लिए, तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के काल में चारों धारे गिरे। तो ये जो क्या है तरवर है, जो वृक्ष है वो अपने लिए नहीं फल फूलता है और सब औरों के लिए होता है। नदियां अपने लिए नहीं पीती, हमारे सब लोगों के लिए भले के लिए होती है। तरवर फले में आपने नदियां पीवे नहीं, और परमार्थ के काल में संतन धरा शरीर। और सतगुरु ने संतों ने परमार्थ के काल में हमारे कल्याण के लिए शरीर धरा है। इसलिए प्रेम की गंगा, प्रेम का सागर सतगुरु बहाता है, उसमें डुबकी लगाओ, और जब तक डुबकी नहीं लगाओगे तब तक कल्याण नहीं होगा। जिसको देखे नूतन जीवन कीड़ा था बरसात का, आए हैं सो जाएंगे, रहने नहीं आया कोई। अब ये सबको पता है कि हमें एक दिन जाना है। बहुत से जवानी नहीं अटैक से मर रहे हैं, बहुत ज्यादा है, कोई बीमारी से, कोई किसी से थोड़े दिन के लिए आता है, जन्म लेता है, मरता है, या फिर आखिरी अवस्था में जाता है। तो इसलिए सबको मालूम है कि एक दिन जाना है। कबीर साहब ने कहा है ना, एक मरेंगे मर जाएंगे कोई ना लेगा नाम, और एक दिन चले जाएंगे छोड़ बसंता गांव। ये जो हमको ये फुलवारी और ये सब चीज दिखाई दे रहा है, ये कोई नाम लेने वाला नहीं है, ये छोड़ जाएंगे। ये जो बसंता गांव नितिन से कह दो ले आओगे सौदा, कह रहे क्या महाराज जी? हाँ, तो इसलिए जो है अच्छा ज्ञान होता ही नहीं है इनकी यम की घात का। अब इनको ये ज्ञान नहीं है कि यम हमारे पीछे लगा हुआ है, कब हमारे ऊपर घात देख दे, तब हमको काल अपने उसमें ले कभी भी हमको अटैक कर सकता है। ये हमको ध्यान नहीं है, हमको उल्टे सीधे काम कर ले। यह सहेंगे कष्ट आफत, सुनने वाला कौन है? और दाता दयाल कह रहे हैं ये क्या करेंगे, ये कष्ट और दुख सहते रहेंगे और आफतों में पड़े रहेंगे, और सुनने वाला इनका कौन है? कोई नहीं है, केवल एक ही सुनने वाला है, उसको मानते नहीं है। कौन है? सतगुरु दाता दयाल ने कहा है मैं ही सुनने वाला हूँ, तुम नहीं मानोगे। यह सहेंगे कष्ट आपत, सुनने वाला कौन? बात को कब मानता है देवता जो लाता। देखो कितनी दुख में कहा दाता दयाल ने, देखो वो कैसे मानेगा, वो जब तक उसमें लाते नहीं पड़ेंगी। वो देवता है, लातकार देवताओं के पास जाते हैं ना, लात लगवाते हैं, ढोक देते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, उनके काबू में वो उनके चक्करों में फंस जाते हैं। और वो जब मानते हैं वो देवताओं के लात, कभी भी देवता उनसे कोई भी काम करा सकते, बदला ले सकते हैं। तुम उसमें फंस जाओ, तुम उसमें फंस जाओ। तो ये देवता है लात के। राधा स्वामी ने कहा सब प्रेम के रास्ते चलो, और सतगुरु
जो राधा स्वामी दयाल है, जो सतगुरु संत सतगुरु के रूप में आया है, जो वक्त के अनुसार ज्ञान देता है, जो गुरुमुख है, जो जगत गुरु है जी। सब प्रेम के रास्ते चलो। महाराज जी के अंदर कितना प्रेम है। लोग खूब बात वो करते रहते हैं, लेकिन महाराज जी सबकी सहन करते रहते हैं, कुछ भी तो नहीं बोलते किसी से, सबकी देखते रहते हैं, पता उनको सबकी है, लेकिन कुछ किसी से बोलते नहीं। क्यों? एक प्रेम में ओतप्रोत है, सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए सतगुरु किसी के अवगुण नहीं देखता, वो अवगुणों को दूर करने के लिए आया है। इसलिए हमको सतगुरु से अपने अवगुण दूर करा लेने चाहिए। जैसे दाता ध्यान ने कहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, तो सतगुरु कहता है ध्यान से सुनो। सब प्रेम के रास्ते चलो। ध्यान यह करते नहीं है सतगुरु की बात का, कह दी ना अब लास्ट में। ये कोई ध्यान नहीं करते हैं जो सतगुरु बताता है, उस पर कोई अमल नहीं करता। केवल धन दौलत चाहिए, दुख तकलीफों को दूर करा। दुख तकलीफ तो होगी आपको जब सतगुरु को मानोगे। हमने तो जिंदगी गुजारी है अपना, ऐसे चलते रहे किसी तरीका से। अरे जीवन है ये तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सतगुरु की मौत से वो आप दूर कर देता है, बड़ी को छोटी में बिता देता है। वो आप अपने जीव का वो करो, आने जाने की जरूरत नहीं है। और दुर्मति क्या है? ये गलत है, ये सच है, उसमें मत पड़ो। केवल एक सतगुरु को अपना लो। एक सतगुरु सच्चा है और कोई चीज सच्ची नहीं है इस जगत में। कोई चीज सच्ची नहीं है, सतगुरु सच्चा है। इसलिए सतगुरु के चरणों में लिप्त हो जाओ। राधा स्वामी। मनोज जी आप थोड़ा बोलो। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा स्वामी। राधा स्वामी मत प्रेम का मत है, और पीर बाबा कहते थे राधा स्वामी मत सनातन धर्म से निकला हुआ मत है, और महाराज जी कहते राधा स्वामी मत शिव मत है। राधा स्वामी मत में प्रेम की बहुत अहमियत है। देखा ना कि राधा उसमें मीरा ने श्री कृष्ण जी को इतना प्रेम किया था कि उन्होंने मूर्ति को साक्षात श्री कृष्ण मान लिया था। मीरा के देवर राणा ने उन्हें जहर दे दिया था कि ये श्री कृष्ण जी का प्रसाद है, आप इसे पी लो, लेकिन वो जहर को भी प्रसाद समझ के पी गई थी, और उन्होंने प्रसाद जहर को भी प्रसाद बना लिया था। तो उसे ज्यादा प्रताड़ित करने लगे मीरा को। तो मीरा जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि महाराज मैं यहाँ पे बहुत दुखी हूँ। तो तुलसीदास जी ने बोले कि आप ना द्वारिकाधीश चले जाओ, वहां पे श्री कृष्ण जी स्वयं निवास करते हैं और वहां आराधना करें। तो मीरा को इतना प्रेम था, वो द्वारिका चली गई। तो उन्होंने स्वयं पत्थर की मूर्ति को स्वयं श्री कृष्ण भगवान साक्षात प्रकट कर लिया था। तो ये होती है प्रेम में ताकत। मानव दयाल जी ने एक सत्संग में कहा था कि आप गुरु से प्रेम कर, गुरु के भी प्रेम में रहिए। अगर आपसे गुरु के प्रति प्रेम में बनता है तो भाई समझकर प्रेम करिए, गुरु को बहन समझकर प्रेम करिए, माता समझकर प्रेम करिए, और पिता समझकर प्रेम करिए। तो आपको सतगुरु का प्रेम मिल जाएगा और आप सतगुरु आप पे दया बरसाते रहेंगे। एक होती है श्रद्धा, एक होता है विश्वास गुरु के प्रति। तो ऐसे ही फकीर बाबा के पास एक वैद्य आए थे। उन्होंने कहा बाबा मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, तो मैं इलाज कर, तो लेकिन आप ना किसी गरीब का जो नीची जाति के हैं उनका आप इलाज करिए और उनसे कोई पैसा मत लीजिए। तो वैद्य जी ने ऐसा ही किया। तो वैद्य जी 1.25 साल बाद महाराज जी के पास फकीर बाबा के पास आए और उन्होंने वो लड़का फकीर बाबा की गोद में डाल दिया। तो फकीर बाबा पहचान नहीं पाए, तो बोले कि कौन हो आप? तो बोले महाराज जी मैं वैद्य हूँ। तो फकीर बाबा ने उन्हें पहचान लिया, बोले महाराज जी इसका नाम रख दो। तो उस लड़के का नाम फकीर बाबा ने फकीर ही रख दिया। तो ये होती है श्रद्धा विश्वास में ताकत, कि हम अगर विश्वास करेंगे तो हमारा विश्वास एक दिन पूर्ण जरूर होगा। तो ये उनका विश्वास था जो वो 1.25 साल बिल्कुल फकीर बाबा की बात पे चलते रहे, और उन्होंने निष्पक्ष होके, निष्काम होके, निष्भाव से, अपने भाव से उनका इलाज किया गरीब लोगों का। तो उन्हें लड़के की प्राप्ति हो गई। तो ये होता है विश्वास। तो अब मालिक के मिलने के 2 रास्ते हैं। एक
पूर्णमासी होता है गृहस्थ आश्रम। पूर्णमासी में गृहस्थ आश्रम और एक अमावस्या होती है, उसमें संन्यास आश्रम, सॉरी, तो वो संन्यास आश्रम होता है चौथा पद। 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और एक संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम चौथा आश्रम होता है। जबकि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने मालिक से प्रेम करते हुए अपने निज घर पहुंच सकते हैं, यदि हमारी आस्था, प्रेम, गुरु के प्रति लगन, गुरु की बातों का अमल में लाना, ये सब बात अगर है तो हम मालिक के प्रति अपनी श्रद्धा विश्वास से पहुंच सकते हैं। अब गुरु परम तत्व कैसे है, मालिक परम तत्व कैसे है, परम तत्व को हम कैसे पहचाने, तो ये मानव दयाल जी के सत्संग में ही पढ़ा था मैंने कि 16,000 गोपिका थी। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, बहुत गहरा सत्संग था मानव दयाल जी का। तो 16,000 गोपियां थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से जिद की कि अपने व्यास ऋषि से हमें मिलवा दो। तो श्री कृष्ण जी बोले वो बहुत विशाल काय हैं और वो बहुत भोजन खाते हैं। तो गोपिका बोली नहीं, हमें मिलना है उनसे, हम उनके लिए भोजन बना के ले जाएंगे। तो 16,000 गोपिकाएं थी। मैं यहाँ बीच में एक बात और कहना चाहूंगा कि जो 16,000 गोपिकाएं थी वो गोपिकाएं नहीं थी, वो देवी देवता थे। वो अपना मुक्ति कराने, मोक्ष कराने के लिए श्री कृष्ण जी के पास आए थे कि जिससे हमारा, क्योंकि देवी देवताओं का कभी भी मोक्ष नहीं होता। जब तक आदमी मनुष्य योनि में नहीं आएगा तब तक आदमी का मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो वो जिद करने लगी कि महाराज हमें आपके व्यास गुरु से मिलना है। तो बोले कि ठीक है, आप उनके लिए 16,000 थाल के लड्डू बना के ले आइए, और वो खाते बहुत है। तो रास्ते में यमुना पड़ती थी, यमुना के पार रहते थे गुरु श्री कृष्ण जी के गुरु। तो बोले कि महाराज यहाँ तो यमुना की बाढ़ आई हुई है, हम इस कैसे पार करें। तो श्री कृष्ण जी बोले कि मैंने अगर चोरी नहीं की, अगर मैंने मक्खन नहीं खाया है, तो ये बोल देना कि अगर श्री कृष्ण जी ने मक्खन नहीं खाया है, चोरी नहीं की है, तो यमुना मैया हमें रास्ता दे दे। तो उन्होंने जाके यमुना जी के तट पे ऐसे ही कह दिया। तो यमुना जी ने उन्हें रास्ता दे दिया और वो व्यास गुरु के पास पहुंच गई 16,000 थाल लेके। तो 16,000 थाल लेके जब वो व्यास गुरु के पास पहुंची तो 16,000 थाल को व्यास गुरु उनके को खा गए थे। 16,000 गोपियों के एक एक थाल वो सब भर के लेगी थी। तो वो वापस आने लगी। तो बोले महाराज ठीक है, अब हम वापस श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं। तो जब वो वापस आने लगी वहां पे, तो यमुना की फिर बाढ़ आई हुई थी। तो वो फिर व्यास गुरु के पास गई, महाराज वहां तो बाढ़ आई हुई, हम यमुना से रास्ता कैसे प्राप्त करें। तो व्यास गुरु बोले यदि मैंने आपके लड्डू नहीं खाए हैं, यदि मैंने आपका प्रसाद नहीं खाया है, तो ये बोल देना कि श्री कृष्ण जी के गुरु ने अगर प्रसाद नहीं खाया है तो यमुना मैया हमें रास्ता दे। तो उन्होंने ऐसे ही वहां जाके बोल दिया। तो यमुना मैया ने उन्हें रास्ता दे दिया। तो उसके बाद वो श्री कृष्ण जी के पास आई। तो श्री कृष्ण जी बोले मिलाए मेरे गुरु से। तो बोले कि हाँ महाराज मिलाए आपके गुरु से। तो श्री कृष्ण जी बोले कैसे कैसे थे मेरे गुरु? कि महाराज बहुत अच्छे थे। तो फिर वो हंसने लगी कि महाराज आप भी झूठे और आपके गुरु भी झूठे। तो वो बोले कि कैसे झूठे? कि आपने भी ये कहा था कि ना मैंने चोरी की है ना मैंने माखन खाया है। तो और आपके गुरु ने भी ये बोला कि मैंने कोई प्रसाद नहीं खाया, ना मैंने 16,000 थाल लड्डू खाए। तो श्री कृष्ण जी बोले ये बहुत गहरी बात थी जो मानव दयाल जी ने सत्संग में कही थी एक दिन, कि ना जो लड्डू खाए थे वो उनके शरीर ने खाए थे, और जो चोरी की थी वो मेरे मन ने की थी, और जो मैंने माखन चुरा के खाया था वो मेरे शरीर ने खाया था। वो परम तत्व है, उसने कोई भी चोरी नहीं की, और वो परम तत्व के रूप में है। उसने ना कभी माखन खाया ना कभी चोरी की। चोरी की तो मन ने की और हमारे शरीर ने की। तो 16,000 गोपियां उनके पैरों में पड़ने लगी कि महाराज आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए गुरु को परम तत्व, गुरु हमेशा परम तत्व की अवस्था में रहते हैं। तो इसके लिए गुरु को पहचानना बहुत जरूरी है। अब श्रद्धा और एक दान की बात होती है कि दान हमें, महाराज जी बार बार कहते हैं कि हमें इस कलयुग में दान बहुत जरूरी है। चाहे हमारे पास 10 रुपए है तो एक उसमें से 2 रुपए हमें दान बहुत जरूरी है देने के लिए। तो दान से ये है कि एक औरत थी, वो बोली कि वो लंगर के पास रो रही थी कि, और फिर महाराज आए, बोले कि कैसे रो रही हो आप? कि महाराज मुझे अंदर लंगर में घुसने नहीं दे रहे, मेरे पास 2 रुपए हैं।
और ये प्रसाद के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो वो बोले कि आप मुझे 2 रुपए के दे दो। तो उस महाराज ने, गुरु ने उनसे 2 रुपए के एक थैली नमक की मंगाई और सारे प्रसाद में डलवा दिया। तो वो बोले कि अब ये प्रसाद अमृत हो गया है, इनके 2 रुपए के दान से इनका प्रसाद अमृत हो गया है। तो ये होती है गुरु की महिमा। और बहुत छोटे छोटे रास्ते होते हैं गुरु के बताए हुए, जो हमें निभाने में मतलब कोई कठिनाई भी नहीं होती, क्योंकि राधा स्वामी मत जो है वो सहज योग है, बिल्कुल सहज। कोई ज्यादा कठिनाई इसमें होती नहीं है। बस हमें अपने मन को एकाग्र करना है, प्रेम करना है, और हमारी जो ये अपवित्र मन है उसको शुद्ध करना है, और अपने जो गुरु बताते हैं उनके रास्ते पे चलना है। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें मतलब अपने इस आध्यात्मिक रास्ते की तरफ ले जाती हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि महाराज जी ने मौज कर रखी है कि महाराज जी सब पे दया फरमा रहे हैं और महाराज जी सबसे प्रेम कर रहे हैं। बाकी कमी है तो अगर हम में है, क्योंकि हम पे वो चीज जो महाराज जी चाह रहे हैं वो हम पे हो नहीं पा रही है, और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी है कि महाराज के लिए जो 100% देने चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो महाराज जी की बातों पे बिल्कुल विश्वास करके, महाराज जी जो कहते हैं उस पे अमल करके हमें आध्यात्मिकता के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए एकाग्र होकर आगे रास्ते पे चलना चाहिए। राधा। अच्छा अरुण, वो शब्द पढ़ना बेटा, वो गुरु मध्य आदि अनंत। राधा स्वामी। राधा स्वामी। गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम विभ्र विरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत। अरुण एक ही बार पढ़ो बेटा। जी महाराज जी, एक ही बार पढ़ो। हाँ, एक ही बार पढ़ो। ठीक है। जेहि मति लखे नाही गति लखे यह शुद्ध तत्व विचार है। जो चरण कमल की ओट आया भव से बेड़ा पार है। गुरु विष्णु मूरत शिव की सूरत गुरु को ब्रह्मा जाने तू। गुरु ब्रह्म है पार ब्रह्म है यह सोच समझ कर माने तू। कर गुरु की संगत रात दिन नर जन्म अपना सुधार ले। दे फेंक माया बोझ सिर से यम का शीश न भार ले। शीश दे तन मन को दे गुरु भक्ति रतन अमूल ले। राधा स्वामी भेद बताया तुमको ये तराजू तोल ले। गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम विभ्र विरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम। राधा राधा स्वामी। तो
आप सबको आज नए साल का भी मुबारक है। हिंदू कैलेंडर का आज नया साल मना रहे हैं सब। और अभी आऊंगा मैं जल्दी धाम पे। यहाँ दरअसल काफी समय बाद में आया था दुबई, तो बैकलॉग बहुत था काम का, वो सारा खत्म किया मैंने अभी। और अब हम जल्दी आएंगे और बलिया जाके और फिर बैसाखी का सत्संग धाम पे करेंगे। तो ये जो शब्द पढ़ा अरुण ने, और जो पहले भी मनोज जी ने, गुरु प्रसाद जी ने सत्संग कराया, और पता नहीं किसने कहा कि ये राधा स्वामी मत जो है, गुरु मत या संत मत, ये जो है ये बिल्कुल शुद्ध प्रेम का मार्ग है। ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है। मानव दयाल जी महाराज हमेशा बोलते थे कि प्रेमी भक्त जो है वो ज्ञानी भक्त से ऊपर चला जाता है। और प्रेम क्या है? ये अनकंडीशनल, मतलब कोई शर्त नहीं, अनकंडीशनल सरेंडर, समर्पण। तो ये जो गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम, ये सारे जो है उस राधा स्वामी तत्व का बयान कर रहे हैं दाता दयाल इसमें, कि जे ही गति लके नहीं मति लके, वो शुद्ध तत्व विचार है। जो चरण शरण की ओट आया, भव से बेड़ा पार है। क्या इसमें दाता दयाल बोल रहे हैं? चरण शरण की ओट में आना मतलब शरणागति होना, और फिर क्या है? भव से बेड़ा पार है। अब देखो आप, इसमें बुद्धि लगा के ये काम नहीं होता है, ज्ञान से काम नहीं चलता है। अब साइंस में आप देखो कि विज्ञान कितना बढ़ता जा रहा है, कितना बढ़ता जा रहा है। एक बड़ा साइंटिस्ट था जिसने बड़ा काम किया था, उसका नाम था मैक्स प्लांक। तो उसने उसके टीचर से पूछा, मैं किस विषय पे शोध करूं, आप बताओ। ये करीब मेरे ख्याल से 50-100 साल पहले की बात होगी। तो उसके गुरु ने कहा, अब तो कुछ रहा ही नहीं, सब साइंस को, विज्ञान को सब पता चल गया, अब और कोई चीज शोध करने की जरूरत ही नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है। अब उस मैक्स प्लांक को कुछ करना ही था, और फिर उसने क्या किया? क्वांटम फिजिक्स, एक नया फिजिक्स तैयार किया उसने। और वो क्वांटम फिजिक्स ऐसा बन गया कि सारे दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बोर, ये सब कंफ्यूज हो गए। वो बोलते थे कि भगवान ऐसे तो नहीं चला सकता है सारी सृष्टि। और फिर नील्स बोर जो बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था, फिजिक्स में है, क्वांटम फिजिक्स, उसने कहा अगर कोई बोलता है कि मुझे क्वांटम फिजिक्स समझ में आ गया, इसका मतलब है कि उसको कुछ समझ नहीं आया। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि वो जो सच्चाई है, परम दयाल जी बोलते थे, उसका किसी को पता नहीं लगा। उसमें सिर्फ क्या हो सकता है? उन्होंने अपने आखिरी जो सत्संग था, उन्होंने उसमें परम दयाल जी महाराज ने कहा कि, और वो लिखित प्रकाशित हुआ था, वो बोलते थे, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, छम छम आंसू बह रहे हैं, कर्म का कानून जब मैं सोचता हूं, क्योंकि ये जो इतना खर्चा हुआ यहाँ अस्पताल में मेरे ऊपर, क्या मुझे वापस आना पड़ेगा दूसरा जन्म लेके इनको पैसा लौटाने के लिए जो मेरे इलाज पे खर्च हुआ है? तो कर्म का कानून जब मैं सोचता हूं तो मेरे आंखों से पानी आता है, परम दयाल जी बोलते थे। लेकिन फिर क्या उन्होंने बताया, एक बात का है, आज मेरी गारंटी मैं लिख के देता हूं, कुछ नहीं होगा, तेरी वाइफ को भी कुछ नहीं होगा, तुझे भी कुछ नहीं होगा, और तू शादी कर ले। फिर मैंने उसको और भी बातें बताई जो बतानी थी। खैर, तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे ही गुरु के
शरणागत हम होते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। अब मैंने जब ये काम शुरू किया, मैं सोचता था, अरे मैं कैसे ये काम करूंगा, मुझे परिवार का मेरे ऊपर अभी तक सारी कर्तव्य पूरे नहीं हुए हैं, मैंने घर नहीं बनाया, मैंने पैसे नहीं बचाए, कैसे चलेगा काम। और जैसे ही मैं शुरू किया, एक दिन मैंने अनुभव ये किया, जैसे ही मैं वो बैठता हूँ वहां धाम पे, मैं अलग ही होता हूँ। मैं फिर वो रवि पंडित नहीं रहता हूँ, कुछ अलग ही बात होती है। और मुझे अभी भी याद है, एक दिन मैं बैठा था तो ऐसी अवस्था में पहुंच गया मैं। वो जो फोटो मैंने अरुण से बोला था कि इसकी अभी फोटो खींचो, मैं जैसी आंख खोलूंगा, तो जो मैं आपको फोटो बोलता हूँ ध्यान किया करो उस पे। तो ऐसी बैठे 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 वो क्या होता है, गुरु खींचता है आपको, गुरु खींचता है। गुरु मिला फिर कहा कमाना। एक बार आपने जिंदा गुरु के शरण में आ गए, जिंदा गुरु के समर्पित हो गए, तो कुछ कमाई करने की जरूरत नहीं। वो गुरु आपको ध्यान कराता है, सब कराता है। मैं जितनी भी कोशिश करूं, मैं जो मेरा अपने बस की बात नहीं है, कभी 2-3 घंटे बैठ जाता हूं, कभी 2 मिनट भी बैठ नहीं सकता। तो क्या है, फिर क्या करना पड़ता है, शरणागति। जो चरण शरण की ओट आया, भव से बेड़ा पार है। और मेरा ये पता नहीं बहुत अच्छा नसीब था कि मेरे गुरु तो मानव दयाल जी महाराज थे, लेकिन एक तरह से ट्रेनिंग मेरी शब्दानंद जी महाराज के साथ हुई। मैं देखता रहता था कि शब्दानंद जी महाराज कैसे मानव दयाल जी महाराज की सेवा करते हैं, कैसे उनके शरणागत होते हैं। क्यों, मैं तभी छोटा था, मैंने बताया आपको, मानव दयाल जी महाराज एक दिन हम सब जा रहे थे, तो कोई बैठा था, उनको बोले ये रवि जो है ना, ये जूनियर शब्दानंद है। तो उसने कहा कि नहीं, रवि थोड़ा तेज है, फास्ट है। बोला कुछ नहीं, वो सिर्फ उम्र का डिफरेंस है, इस वजह से। और ये फिर सब हंसने लगे वहां पर कि मुझे शब्दानंद जी महाराज को देख देख के मैं प्रेरणा लेता था उनसे कि किस तरह से वो आपको दयाला जी ने भी कहानी बताई है कि कब वो सब छोड़ छाड़ के महाराज जी के शरण में आ गए थे। और कुछ पता नहीं था परिवार कैसे सेटल होगा, क्या होगा। पूजा ने उनका वो किस्सा बताया। और मैं जो पहली बार मैं मिला था, पहली बार मैं शब्दानंद जी महाराज से जब मिला था, तो ऐसा हुआ चंडीगढ़ में मैं मानव दयाल जी महाराज से मिलने आया था बॉम्बे से। तो वो खाना खा रहे थे, तो मैं बोले कि सबने खा लिया खाना। जब खाना खत्म किया, मैंने कहा हाँ महाराज जी सबने खा लिया खाना। बोला नहीं नहीं, वो शब्दानंद जी हैं, उनको लेके आओ, उन्होंने नहीं खाया होगा खाना। फिर मैं गया देखने, मैंने बोला ये कौन है, शब्दानंद जी महाराज बुला रहे हैं इनको। तो फिर किसी ने बताया कि ये हैं शब्दानंद जी महाराज। मैंने कहा आपने खाना खा लिया? तो बोले नहीं मैंने नहीं खाया खाना, मैं तो सिर्फ जब मानव दयाल जी महाराज खाना खाते हैं तो जो उनकी प्लेट में बचा हुआ होता है वही मैं खाता हूँ। तो मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने बोले ऐसे मानव दयाल जी महाराज के भक्त हैं। और मैं फिर उनके साथ पूरी तरह से जुड़ गया, शब्दानंद जी महाराज के साथ। तो उस ट्रेनिंग मेरी शब्दानंद जी महाराज से हुई कि कैसे गुरु हमारा, क्यों मैं तभी मेरे ख्याल 22-23 साल का ही था, तो एक प्यार करते हैं बस गुरु से। लेकिन शब्दानंद जी महाराज ने उसको एक आध्यात्मिक दिशा दी मेरे प्यार को, और बताया कि गुरु के पास सबसे बड़ी दौलत मांगो। और आप देखो कैसी दौलत मुझे मानव दयाल जी महाराज दे गए। करोड़ों अरबों सारी दुनिया की दौलत लुटा दो, ये दौलत आपको मिलेगी नहीं हाथ में। बरस रही उनकी। कैसे मैं तो सोचता था ये काम कैसे करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं पूछता हूँ ऐसे ऐसे जवाब आते जाते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार होते जाते हैं। नहीं तो कैसे मैं अपनी तरफ से तो मैं बोल नहीं सकता किसी को कुछ भी, और सारा सही कैसे निकलता है। तो ये उनकी कृपा है
कि जैसे ही वहां आपने गुरु की शरणागत होके गुरु की आज्ञा पालन करके काम शुरू किया, वो सारा सुनामी की तरह आपके ऊपर कृपा दृष्टि गुरु की बह जाती है और फिर उससे काम चलता है, उससे चमत्कार होता है। मैं तो सबसे बड़ा ज्यादा हैरान हो गया था जिस दिन वो शिव मंदिर की जब हमने इनॉग्रेशन किया था और वो एक आदमी आ गया था जिसको मैंने मंदिर से बाहर निकाल दिया था और मैंने कहा वापस दोबारा कभी आना नहीं इधर। और जब वो आखिरी सत्संग जो शब्दानंदी महाराज ने मुझे कराया था बलिया में, करीब 2 बार उन्होंने कहा मुझे कि आपको सिक्योरिटी अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो कैसे गुरु जो है आपका, जैसे आप शरणागत हुए, आप 1 कदम चले, गुरु 10 कदम आगे चल के तैयार खड़ा है आपको बचाने, आपका काम करना। तो ये जो मेरे 3-4 साल निकले हैं, ये बहुत ही अनुभव के साल निकले हैं। मुझे अब पता चल गया सत्संगियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा रुख रखना चाहिए। जो मैंने देखा है कि जो भी चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती है। सत्संगी बात मानते नहीं है। आप देखते हो कि ये इसका ऐसा हो सकता है अगर ये ऐसा करे, लेकिन सब फ्री में चाहिए। डाल दो गुरु के ऊपर, सिर के ऊपर, खुद कुछ नहीं करना है। मुझे याद है एक बार हैदराबाद में मैं मानव दयाल जी महाराज के साथ था, गाड़ी में बैठे थे पिछले सीट पे। तो एक यंग आदमी आया बाहर, बोला अच्छा महाराज जी जाइए आप, फिर वापस आना इधर। तो उसके टोन में एक, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया, मानव दयाल जी महाराज ने शायद भाप लिया होगा। बोला क्या बोलते हो वापस आना? मैंने क्या ठेका लेके रखा है तेरा? ऐसे डांट दिया उसको। मैंने क्या ठेका लेके रखा है तुम्हारा? तो ये जो अब मुझे पता चलता है क्यों वो ऐसा व्यवहार लाते थे अपने अंदर, कि मेहनत किसी को नहीं करना है, सब फ्री में चाहिए। तो ये जो सौदा है, एक मिनट, हाँ अरुण पढ़ लो शब्द। गुरु मध्यात अमल अगम अगोचरम विभ्र विराज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम जेहि मति लखे नाही गति लखे ये शुद्ध तत्व विचार है जो चरण कमल की ओट आया भव से बेड़ा पार है। गुरु विष्णु मूरत शिव की सूरत गुरु को ब्रह्मा जाने तू। गुरु ब्रह्म है पार ब्रह्म है यह सोच समझ कर मान तू। अभी ये जो है कि गुरु विष्णु मूरत शिव की सूरत गुरु को ब्रह्मा जान तू, गुरु ब्रह्म है पर ब्रह्म है ये सोच समझ के। तो ये दाता दयाल इसमें बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जो पैदा करता है, विष्णु जो पालता है, और शिव जो है वो सब खत्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो गुरु जो होता है, गुरु इन तीनों, ये कोई क्या उसको बोलते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं है, मतलब ये कोई अलग अलग चीजें, मतलब हाँ अलग अलग व्यक्तित्व टाइप से अलग अलग चीजें। हाँ, व्यक्ति नहीं है, ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये
कुदरती शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कुदरती शक्तियां हैं, एनर्जीज। और ये शक्ति हमारे अंदर भी है, ब्रह्मा, यानी कि हम एक विचार को पैदा करते हैं तो हम भी ब्रह्मा हो गए, फिर उस विचार में रहते हैं हम, और फिर वो विचार खत्म हो जाता है, वो शिव होता है। जैसे आप छोटे थे, हम सब छोटे थे, तो खिलौना देखा तो इच्छा हुई कि खिलौना से खेलें, तो हमने बनाए खिलौने से, अपने गेम्स बनाए और उसके साथ फिर खेले, विष्णु बन गए हम। और फिर जब उम्र हो गई, हमारा अटैचमेंट खिलौने से चला गया, खत्म। तो एक विचार का पैदा होना एक ब्रह्मा, एक विचार का स्थित होना विष्णु, और उस विचार का खत्म हो जाना शिव। और फिर गुरु ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ब्रह्म पर ब्रह्म प्रकाश। तो गुरु के चरण प्रकाश होते हैं। परमदयाल जी शरीर, इससे ऊपर जाओगे, वो है गुरु का असली रूप। आगे चलो। करे गुरु की संगत रात दिन नर जन्म में अपना सुधार ले, दे फेंक माया सिर दे, यम का शीश ना भार ले। ये क्या बोलते हैं दरदाता दयाल की, तू शीश दे, तन मन को दे, गुरु शरण अमोल ले, और दे फेंक माया बोझ सिर से। देखो मैं ये आपसे, हाँ, कर गुरु की संगत रात दिन नर जन्म अपना बना ले। तो गुरु की संगत तो 24 घंटा आप नहीं कर सकते हो, तो ये है गुरु की शिक्षा, 24 घंटे आपके अंदर चलते रहना चाहिए। जो गुरु की शिक्षा, जो नाम कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलती कभी, नाम है हथियार जानो तुम नहीं अनजान हो। तो 24 घंटे अपने अचेतन मन में नाम चलते रहना चाहिए, आपका चलते रहना चाहिए। ये है गुरु की संगत, रात दिन। और हर काम जो है गुरु के अर्पण किया करो। दाता दयाल ने लिखा था एक जगह, आप नई चीज लाते हो गुरु के अर्पण किया करो, खाते हो गुरु का ध्यान कर, हर चीज में गुरु का एक, गुरु के नाम का संरक्षण अपने साथ रखना। ये है कर गुरु की संगत रात दिन नर जन्म अपना सुधार दे, और दे फेंक माया बोझ सिर से। एक बार हम लोग जज साहब के यहाँ रात को मैं रुका था महाराज जी के साथ, तो मानव दयाल जी महाराज, रजाई थी, ठंड का मौसम था, तो रजाई ऊपर थी, रजाई निकाली और ऐसे फेंक दिया, और फेंकने के बाद बोले, दे फेंक माया बोझ सिर से, यम का शीश न बार ले। माया जो है काल, आप देखो, मैं आपको ये बार बार बोलता हूँ, मेरे लिए अध्यात्म बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं तो इतना इसमें मुझे पूरा विश्वास है, 7 दिन का काम है मेरे लिए, 7 दिन में मैं पार हो सकता हूँ, और उसमें एक दिन संडे छुट्टी का, 6 दिन का काम है। अध्यात्म जो है, क्योंकि गुरु तो मेरे दे के गए मुझे मोक्ष, ये मुझे पूरा यकीन है, वो मेरा काम करके गए हैं। लेकिन क्या है, ये जो माया का काम है, दे फेंक माया बोझ सिर से, ये माया में गुरु की आज्ञा से माया का काम करना है। क्योंकि मेरे में वो सक्षमता है कि ये गुरु की शिक्षा को फैलाना। जो मेरी नौकरी थी वो सारा यही थी, मार्केटिंग, देश विदेश घूम करके जो है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को फैलाना। तो अब मेरे पास सबसे बड़ा प्रोडक्ट आ गया है मालिक का। तो माया का बोझ जो है वो अपने मन के अंदर से निकालना है, बाहर से तो हम बच नहीं सकते कर्म से। क्योंकि जिस दिन पहुंच गए आप ऊपर, फिर परमदयाल जी जो बोलते थे, मैं सत्संग कराने के काबिल भी नहीं रहा हुआ। मानव दयाल जी महाराज भी कहाँ सत्संग कराते थे ज्यादा, बड़े बड़े।
क्योंकि जब आप वहां पहुंच गए, कौन किसको सत्संग कराए। मानव दयाल जी महाराज एक दिन बोल रहे थे कि वो परसराम को, परम दयाल जी बोल रहे थे बिठा के, बोले परसराम तू फकीर है, मैं परसराम, तू फकीर मैं परसराम, मैं परसराम तू फकीर, मैं और तू का झगड़ा खत्म। तो ये होता है अध्यात्म जो है, गुरु आपका आध्यात्मिक काम करके जाता है। जन जन्मांतरों की कड़ी होती। महाराज जी ने एक दिन कहा था मुझे, मैं राम तीर्थ था और तू मेरा पूरन था। आगे चलो। शीश दे तन मन को दे गुरु, भक्ति रतन अमोल ले। राधा स्वामी भेद बताया तुमको, ये तराजू तोल ले। तो ये जो है कितना अच्छा सौदा है। शीश दे तन मन को दे और क्या ले, गुरु भक्ति अमोल ले। कि आपको ये सौदा पूरा आपके फेवर में है। क्या है, अपनी दुनियावी इच्छाएं, दुनियावी चीजें सब गुरु के अर्पण कर दो और राधा स्वामी भेद जो अमोल है वो पकड़ लो। ये जो मैं महाराज जी से कनेक्ट करके बोलता रहता हूँ, कोई जितना भी खर्च करे ये थोड़ी मिल सकता है किसी को। अमूल, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये सिर्फ गुरु की कृपा और गुरु अपनी दया से ही किसी को दे जाता है। तो ये था आज के सत्संग। अब हम यही खत्म करेंगे।